बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपना बचपन कुछ कुछ टुकड़ों में याद है। और उन छोटे छोटे मोमेंट्स का एक्सपीरियंस तो मेरे मन में कोर मेमोरी की तरह स्टोर्ड है। बिल्कुल वैसी ही कोर मेमोरी जो मूवी इनसाइड आउट में दिखाई गई थी। एक दो ऐसी मेमोरीज़ हैं जो मैं कुछ कुछ टाइम में अपने ही मन में रिविज़िट करती हूँ और अपनी इमेजिनरी दुनिया में सोचने लग जाती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी वहीं से रहकर कंटिन्यू हुई होती तो आज मैं कहाँ होती। आई नो लोग बोलते हैं कि पास्ट में कौन जीता है, प्रेजेंट को अपनाओ, फ्यूचर का सोचो, लेकिन कुछ मेमोरीज पास्ट की ऐसी होती हैं कि चाह कर भी आप उन्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकते। तो ये मेमोरी है मेरे किंडरगार्टन से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सफ़र की। किंडरगार्टन में मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स थी। उनका असली नाम तो मैं ले नहीं सकती, लेकिन हम उनके निकनेम्स तो ज़रूर रख सकते हैं। एक को हम चकली बुलाएंगे और दूसरी को जलेबी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी एंड मैं जब इन दोनों से मिली किंडरगार्टन में तो मैं भी इनके ग्रुप का पार्ट बन गई। ग्रुप भी क्या, हमारा ट्रियो बन चुका था। हम हमेशा क्लास में साथ बैठते थे और साथ खेलते थे। वो दोनों मुझसे ज़्यादा चुलबुली थी। मैं उनके सामने काफ़ी शांत ही रहती थी, लेकिन हमारा ट्रियो था जो भी था एकदम बेस्ट था और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता था। अब ये सब बोलते हुए भी मुझे लिटरली फ्लैशबैक्स में अपनी ज़िंदगी मूवी की तरह दिखाई दे रही है। किंडरगार्टन में तो हम लोगों ने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी साथ में करी। अब फाइनली टाइम आ गया स्कूल बदलने का, क्योंकि हम लोग प्रमोट होने वाले थे क्लास फर्स्ट में। अब अपने दोस्तों से तो मैं बिल्कुल दूर नहीं होना चाहती थी और मैं शाई भी उतनी ही थी कि कभी अपना मुंह खोल के उनसे पूछ तक नहीं पाई कि क्या हम सेम स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। पर लकीली स्कूल के बारे में एक बार बात होने की वजह से मुझे स्कूल का नाम पता चल गया। फिर क्या था, मैंने अपने पापा से जाकर कह दिया कि यही स्कूल है और मैं यहीं जाऊंगी, क्योंकि चकली भी यहीं जा रही है। अब जलेबी का मुझे पता नहीं था क्योंकि उससे मेरी बात नहीं हो पाई थी, पर मैं चकली के साथ होने का मौका नहीं खोना चाहती थी। मेरे मम्मा पापा भी इस बात के लिए मान गए। मैं स्कूल पहुंची और असेंबली लाइन में खड़ी हो गई और बस चकली को ढूंढने लगी और लकीली वो मुझे दिख भी गई। जब उसने मुझे देखा वो तो बिल्कुल शॉक में चली गई थी कि हम बाई चांस सेम स्कूल में आ गए। पर उसे कहाँ पता था कि उस स्कूल में जाने का प्लान मेरा ही था। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था तो सेक्शंस चूज़ करने का तरीका कुछ हटके ही था उस स्कूल में। हमें एक लाइन में खड़ा करवा के उन्होंने सबको एक स्लिप पकड़ा दी। मुझे जो स्लिप मिली थी उस पर डी सेक्शन लिखा था और मैं चकली के पास गई और पूछा कि उसे क्या मिला है और उसने मुझे दिखाया कि उसकी स्लिप पर ए सेक्शन लिखा था। अब इतना सब करने के बाद तो मैं अलग अलग सेक्शंस में रहने नहीं आई थी। तो जब हमें क्लासेस की तरफ भेजने के लिए बुलाया, मैंने अपनी स्लिप जानकर गुमा दी। तो स्कूल की हेड गर्ल ने मुझसे मेरी स्लिप मांगी और मैंने एकदम शरीफ बनकर बोल दिया कि स्लिप तो मुझसे खो गई। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा कि उस स्लिप पर क्या लिखा था और मैंने बोला सेक्शन ए। और फिर क्या था, उन्होंने मुझे सेक्शन ए में भेज दिया और एक बार फिर चकली मुझे देखकर हैरान हो गई और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तब उसने मुझे बताया कि जलेबी भी इसी स्कूल में है, लेकिन उसे सी सेक्शन मिल गया था। पर इतना सब होने के बाद भी मैंने अपने ट्रियो को टूटने नहीं दिया और सेम स्कूल में आने का मिशन सक्सेसफुल हो गया। कुछ महीनों बाद जलेबी ने भी अपना सेक्शन सी से ए करवा लिया एंड देयर वी वर, एकदम अनब्रेकेबल। आई मिस देम आज भी। जब इस सब के बारे में सोचती हूँ उनकी बहुत याद आती है। हम काफ़ी जल्दी अलग भी हो गए थे। मुझे अभी भी याद है कि कुछ दिन पहले जब मुझे याद आया चकली और जलेबी के बारे में, तो मैंने एक बार के लिए सोचा कि क्या मैं उनको इंस्टाग्राम पे ढूंढ पाऊँगी। आई नो सेम नाम के इतने सारे लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे, बट मैंने सोचा क्या पता उनकी बचपन की शक्ल से मैं उनको पहचान पाऊँगी, क्योंकि सही बताऊँ तो सालों हो गए हैं और मैंने उनकी शक्लें तक नहीं देखी हैं। अगर आप लोगों को ये जानना है कि हम लोग अलग कैसे हुए तो उसके लिए आपको आगे आने वाली गपशप व्लॉग्स का वेट करना होगा। बट सही में मैंने कोशिश तो पूरी करी, बट मैं उनको ढूंढ नहीं पाई। अगर ढूंढ भी पाई होती तो शायद हो सकता है कि मुझे पता ना चला हो कि वो उनका अकाउंट था। खैर, अब इस सब के बारे में सोच के क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी तो जीना है। बट हाँ, पास्ट के बारे में सोच कर नॉस्टैल्जिया बहुत होता है। आई होप आप लोगों के जो बचपन के दोस्त हैं वो आपसे कभी बिछड़े ना हो, क्योंकि जो मेरे दोस्त बिछड़े थे वो कभी वापस मिल नहीं पाए। आई होप आज की गपशप आपको बहुत पसंद आई होगी। थोड़ा सा ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो गया, बट कभी कभी नॉस्टैल्जिया होना भी चाहिए ज़िंदगी में। उससे हमें पता चलता है कि हमारे कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं जिनको सोच कर थोड़ा दुख तो होना बनता ही है। आई विल सी यू गाइज वेरी सून एक और गपशप व्लॉग के साथ, जहाँ पे हम ऐसी और बहुत सारी बातें करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सी यू, बाय बाय।